हमारा हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था प्रतिरोध और विरोध, विशेषता और विश्लेषण, उसी का 4th या 5th नंबर वीडियो होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के जनजाति मतलब आदिवासियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसके बारे में हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी ले ली है। ठीक है, अगर आप लोग वो सब नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका जिक्र हम फर्स्ट चैप्टर में भी किए थे, सेकेंड चैप्टर में भी किए थे और थर्ड चैप्टर का स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, अर्थात नील विद्रोह क्या है, नील विद्रोह क्या है, उसी के बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि नील विद्रोह से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक है वो हर चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट सेकेंड पढ़े वैसे ही आगे आने वाले चैप्टर में भी इनका जिक्र मिल जाता है, इस टॉपिक का जिक्र मिल जाता है कि बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 के बीच, उसके बारे में क्या जानते हो, उसका नेतृत्व किन्होंने किया था, इससे रिलेटेड प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, थोड़ा एग्जाम चल रहा था इसीलिए हम लोग थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे जो आप लोग को दिक्कत हुआ। अब रेगुलर कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो अपलोड कर सके। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए जो हमारा क्या है, नील विद्रोह जो कब हुआ था 1859 से 1860 के मध्य हुआ था। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। तो नील के बारे में आप लोग को पहले ही बता दूँ, नील क्या है, एक पौधा होता है, नील का एक पौधा होता है, यहाँ फोटो भी आपका आ रहा होगा। ठीक है, इस पौधे की खेती की वजह से धान का पौधा होता है, धान का पौधा जब खेतों में लगाते हैं तो हम लोग को धान मिलता है, चावल मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो पौधा लगाते हैं हम लोग खेतों में तो वहाँ से हमको नीला रंग मिलता है। उस रंग का प्रयोग हम लोग, जैसे ये सफ़ेद कपड़ा है उसमें नीला जो रस निकलेगा, ठीक है, जो लिक्विड निकलेगा उसका प्रयोग हम लोग इस कपड़े को नीला रंगने में करेंगे, जिससे हमारा कपड़ा क्या होगा, चमकदार हो जाएगा। ठीक है, तो उसी का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए परिचय, नील विद्रोह के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, शुरुआत कैसे लिखेंगे। ठीक है, नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक विद्रोह था जो बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 ईस्वी में फरवरी से मार्च महीने में आरंभ हुआ था। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात लिखने का क्या है कि नील विद्रोह किसान विद्रोह था। ठीक है, इससे पहले जितने भी विद्रोह हम लोगों ने पढ़ा था वो आदिवासियों के द्वारा या जनजाति विद्रोह था। ठीक है, जिसमें विशेष समुदाय के लोग शामिल थे। ठीक है, कहीं चुवाड़ आदिवासी लोग शामिल थे, कहीं मुंडा तो कहीं कोल, इस प्रकार के लोग शामिल थे। वो विशेष प्रकार के आदिवासी वाले लोग शामिल थे, विभिन्न विशेष प्रकार के जाति वाले लोग उसमें थे। लेकिन ये क्या है, बंगाल के किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह है। तो आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज कर सकता है कि नील विद्रोह क्या है, एक जनजाति विद्रोह या किसान विद्रोह। तो क्या है, किसान विद्रोह है जो कब हुआ था 1859 ईस्वी में हुआ था और मार्च और फरवरी महीने के मध्य हुआ। 1859 का जो 1859 का जो फरवरी और मार्च महीना है उसी के मध्य ये विद्रोह हुआ था। विद्रोह का कारण क्या था, तो विद्रोह का कारण देखिए, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण जैसे ही सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में नील की मांग बढ़ने लगी तो यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया। हुआ क्या, 18वीं से 19वीं सदी के मध्य यूरोप जो देश है जैसे फ्रांस, रूस, ये सब जो देश अंग्रेजों का देश है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। मतलब विभिन्न प्रकार की मशीनें, विभिन्न प्रकार के यंत्र बने, जिससे क्या हुआ, व्यापार में बहुत उन्नति होने लगा। तो वहाँ पे उस समय क्या हुआ, सूती वस्त्र उद्योग में भी बहुत ज़्यादा उन्नति होने लगा। और सूती वस्त्र उद्योग को जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उनको रंगने के लिए नील जो होता है ना, नील अभी भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका यूज होता था। तो उसका और जैसे ही सूती वस्त्र उद्योग बढ़ा तो सूती वस्त्र उद्योग बढ़ेगा तो इसको कपड़ों को नीला रंगने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी, नील की जरूरत पड़ेगी। उन देशों में जो नील का पौधा होता है ना, वो पौधा क्या होता है, गर्मी वाले देशों में अधिक होता है। जैसे हमारा जो भारत है नील की खेती करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने देखा कि हमारे जो ठंडे प्रदेश है, जो हमारा देश है, वहाँ नील की खेती तो अच्छी होती नहीं है, नील का पौधा तो उगाया नहीं जा सकता, बहुत कम मात्रा में उगाया जा सकता है। और ये जो भारत है इसमें नील की खेती अभी तक नहीं हो रहा था। ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ पे थे उस समय तक नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि यूरोप में जो यूरोप का देश है वो अन्य देश है, वहाँ पे नील का बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अभी नील की खेती कोई कर नहीं रहा है। तो यूरोपीय व्यापारियों ने क्या किया, भारत में नील खेती करने का शुरुआत किया। ठीक है, प्लान बनाने लगे कि भारत के किसानों को नील की खेती की तरफ कैसे ले जाए। ये व्यापारी छल कपट की सहायता से, यहाँ व्यापारी बोलने का मतलब ये अंग्रेज लोग का ही बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का ही शासन था। ये व्यापारी छल कपट की सहायता से यहाँ के
गरीब अनपढ़ किसानों को ऋण देकर उनसे शर्तनामा लिखवा लेते। ऋण ना चुका पाने की स्थिति में ये यूरोपीय व्यापारी जबरदस्ती इन किसानों से उनके खेतों में नील खेती करवाते थे। क्या करते थे, यहाँ के भोले भाले किसान, फिल्म में भी देखे होंगे, ठीक है, क्या कहता है, साहूकार लोग क्या करता है, गरीब आदमी को पैसा दे देता है और सूद पे सूद लगा के वो लोग चुकाते रह जाता है। उसी प्रकार अंग्रेज लोग भी क्या किया, यहाँ का जो गरीब अनपढ़ किसान थे ना, उनको क्या कर दिया, बोला तुमको जरूरत है ना पैसा का, तुम लो। उसी को बोलते हैं ऋण देना, मैंने तुमको जरूरत है पैसा का, तुम लो, ठीक है, और क्या करना, मेरे को पैसा वापस दे देना। अब गरीब किसान, ठीक है, उस ऋण के चक्कर में इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता था, इतना ज़्यादा ऋण हो जाता था कि वो गरीब किसान उस अंग्रेज को, जो व्यापारी था, उसको पैसा दे नहीं पाता था। अब तुम ऋण नहीं, मेरे को पैसा नहीं दे रहा, तो क्या करना पड़ेगा, तुम अपनी खेती पे मेरे लिए नील की खेती करना पड़ेगा। तुम अपना जो खेत है ना, तुम उसमें जिसपे चावल वल बोता था, अब तुमको मेरे लिए उसमें नील की खेती करना पड़ेगा, ऐसा बोल देता था। तुम पैसा नहीं दे रहा, तुम मेरे को ऋण नहीं दे रहा, हम तुमको दिए थे, लिखवा उखवा लेता है सब कुछ, ठीक है, अब हम तुमको दिए थे, तुम हमको पैसा नहीं दे पा रहा है, तो तुम अपना खेत, जो खेत है, ठीक है, उस पर क्या करेगा, मेरे लिए नील की खेती करेगा। बाजारी मूल्य का 2.5% मतलब 2.5% से ये व्यापारी किसानों से नील खरीदते थे, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, अगर जो बाजार है ना, जहाँ यूरोप का बाजार है, जहाँ ये लोग व्यापारी लोग क्या करता था, जबरदस्ती नील की खेती करवाता था यहाँ के किसानों से, और उससे समझ लो बाजार में अगर 100 रुपये में बेच रहा है ना, अंग्रेज लोग खरीद के बाजार में 100 रुपये में बेच रहा है ना, तो जो गरीब किसान है ना, उससे 2.5 रुपये में खरीद रहा है, मतलब 2.5%, मतलब अगर वो 100 रुपये में बेच रहा है ना, तो ये 2.5 रुपये में खरीद रहा है। सोचो जो व्यापारी लोग हैं उनका कितना ज़्यादा मुनाफा होता होगा और यहाँ के गरीब किसानों का कितना नुकसान होता होगा, ठीक है। और अधिक मूल्य पर यूरोप के बाज़ारों में बेचते थे ये लोग, यहाँ से खरीद लेते थे 2.5 मतलब 2.5 मतलब जितना भी बेचते थे उसका 2.5% से यहाँ खरीद लेते थे, और जाके यूरोप जो अंग्रेज़ों का देश है जहाँ पे इन सब चीज़ों की मांग थी वहाँ पे जाकर अधिक मूल्य में बेचते थे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। यहाँ के जो व्यापारी लोग थे, जो अंग्रेज़ व्यापारी थे, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, ठीक है। इतना कम मूल्य मिलने पर ना तो किसानों द्वारा उनका ऋण पूरा होता और ना ही किसानों के पास अपना घर चलाने के लिए पैसा होता। अब इतना कम सस्ता में वो लोग खरीद लेता था, ठीक है, मतलब 100 रुपये का चीज़ है तो 25 पैसा 5 पैसा में खरीद लेता था, ठीक है। 100 रुपये का चीज़ को 5 पैसा में खरीद लिया, क्यों, क्योंकि हम तुमको ऋण दिया, तुम ऋण चुका नहीं पा रहा तो सब तुम्हारा चीज़ मेरा हो गया, थोड़ा मोड़ा पैसा दे देता, ऐसे ही होता है ना, सांत्वना पुरस्कार 5 पैसा 2 पैसा दे देता था। तो इतना कम पैसा देता था कि ना ही इनका ऋण चुकता हो रहा था इन गरीब किसानों का, और ना ही इनका घर परिवार चल पा रहा था। परंतु इन किसानों का चलाने पैसा में कुछ किसान नील की खेती करने से मना करते थे, कुछ किसान नील की खेती करने से मना करते थे, क्योंकि एक बार जिस जमीन पर नील की खेती हो जाती वह जमीन बंजर हो जाता। परंतु इन किसानों को मार पीट कर जमींदार और उनके लठधारी सिपाही खेती करवाते थे, ठीक है। ये जमींदार लोग, ठीक है, जमींदार लोग कौन थे, भारतीय ही थे, लेकिन वो अंग्रेजों का काम करते थे, अंग्रेज लोग भी उसे कुछ पैसा वैसा देते थे। अब अंग्रेज लोग थोड़ी ना आएगा सबको देखने उखने के लिए, तो वो एक जमींदार रखता था, ठीक है। और जमींदार लोग के पास लठ मतलब वो लाठी वाले सिपाही होते हैं ना, लाठी वाले फिल्म उली में देखे होंगे, एक जमींदार रहेगा, उसके पीछे 4-5 हट्टे कट्टे आदमी रहेंगे, सब लाठी उठी लेके रहेंगे। तो उस प्रकार जमींदार उसके लठधारी सिपाही जो होते थे, जो किसान बोलता था कि हम अपने खेत में नील की खेती नहीं करेंगे, मेरा नुकसान होता है, पैसा नहीं मिलता, उसको जाके ये लठधारी सिपाही, जमींदार के जो लठधारी सिपाही है ना, वो क्या करते थे, मारते थे। ये जमींदार उनके सिपाही सब किसके लिए काम करते थे, सब उन अंग्रेजी व्यापारियों के लिए काम करते थे, जिन्हें हम नीले बोलते हैं, नीले साहब बोलते हैं, ये सब पहले भी पढ़ा चुके हैं। इन सब अत्याचारों से तंग आकर जब ये किसान अदालत कचहरी जाते तो चूंकि उन पदों पर भी अंग्रेजों के ही साथी रहते थे, तो वे भी इन पर ही अत्याचार करते, इनको जेल में बंद कर देते। इन सब अत्याचारों से तंग आकर किसानों ने एकजुट होकर विद्रोह कर दिया। जब इन सब चीज़ों को देखकर अंग्रेज लोग तंग हो गया कि हमको इतना कम पैसा देते हैं, ज़बरदस्ती हमसे खेती करवाता है, मारता पीटता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, तुमको अगर हम मारेंगे पीटेंगे तो तुम कहाँ जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, अदालत जाएगा। तो ये गरीब किसान भी कहाँ जाते थे, अदालत या पुलिस स्टेशन जाते थे, ठीक है, कचहरी जाते थे। लेकिन वहाँ पर भी कौन लोग बैठे थे, अंग्रेज के ही साथी लोग बैठे थे, अंग्रेज के ही भाई बंधु बैठे थे। जैसे ही ये लोग जाके बोलता था कि ये जो व्यापारी लोग हैं, ये साहब वो साहब मेरे से ऐसे ज़बरदस्ती खेती करवा रहा था, बोलता तुम मेरे भाई के खिलाफ ऐसे बोलेगा, तुम मेरे देश वाले के खिलाफ ऐसे बोलेगा। उल्टा वो जो अदालत में बैठा जो अधिकारी है वो क्या करता था, इन गरीब किसानों पर ही उल्टा मुल्टा केस लगा के इनको ही जेल में बंद करवा के इनको ही सज़ा दिलवा देता था। तो ना
गरीब किसानों को ना ही जमींदारों का साथ मिल रहा था, ना ही अदालत कानून का साथ मिल रहा था। इन पे चारों तरफ से इन पे क्या कर दिया था, जुल्म किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, इनका जो हक है उनको मारा जा रहा था। बहुत कम सोचो, 2.5 मतलब 100 रुपये में बेच रहा है तो 2.5 रुपये में खरीद रहा है, कितना ज़्यादा नुकसान होता होगा इनका, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इन सब अत्याचारों से तंग आकर नील की खेती हमको नहीं करना अपना खेत में, इन सब चीज़ों से तंग आकर उन्होंने क्या कर दिया, नील की खेती कर दिया। ठीक है, विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई तो देखो, नील विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम नदिया जिले में, ये बंगाल, नदिया नाम सुने हो, ठीक है, नदिया जिले में हुआ था। बाद में यह विद्रोह बंगाल के कई जिलों मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, पवना में फैला हो। तो नील का जो 1859 ये नदिया जिले में इस समय 1859 के फरवरी से मार्च महीने में क्या हुआ, लोगों ने क्या कर दिया, नील की खेती करना बंद कर दिया। बोलता है अब हम मर जाएंगे लेकिन नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, तो नील की खेती उन्होंने बंद कर दिया। धीरे धीरे उसको देख के विभिन्न प्रकार के जो बंगाल के जिले हैं जहाँ पे नील की खेती हो रहा था, उन किसानों ने भी क्या कर दिया, नील की खेती अपनी खेत में करना बंद कर दिया। नेतृत्व, किन्होंने नेतृत्व किया था, नेतृत्व मतलब लीडरशिप। तो नदिया जिले के 2 किसान भाइयों विष्णु चरण बिस्वास और दिगंबर चरण बिस्वास ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, नील विद्रोह पूरा खत्म हुआ। लेकिन ये तो बोलेगा नील विद्रोह क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुआ, ये सब पूछेगा तो ठीक है। और इसमें 2 प्रकार के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम करवाएंगे। पहले नील विद्रोह तुम लोग को समझ में आया ना, सच में कब स्टार्ट हुआ था, 1859 में, 1859 से 1860 में तक, 1859 से 60 तक चला था। ठीक है, किन्होंने भी विष्णु चरण बिस्वास और दिगंबर चरण बिस्वास ने क्या किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बंगाल का नदिया जिला में स्टार्ट हुआ था सर्वप्रथम। उसके बाद मुर्शिदा, बांकुड़ा, पावना, इस सब जगहों पे, इस सब जिलों में भी धीरे धीरे ये विद्रोह क्या हुआ, फैलने लगा। विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि ज़बरदस्ती ऋण दे के ज़बरदस्ती लिखा पढ़ा लेता था। यहाँ का गरीब किसान को क्या करता था, ज़बरदस्ती उनको खेती करवाता था, बहुत कम पैसा देता था। ठीक है, बहुत ऋण बोलता था, ऋण चुकता नहीं कर पा रहा तो तुमको खेत करना है, अपनी ज़मीन पे नील की खेती करना ही पड़ेगा। ठीक है, और नील की खेती करने से क्या होता था, इनका ज़मीन जो होता था, खेत होता था, वो बंजर हो जाता था, भूखमरी छा जाती थी। मतलब पैसा वैसा है नहीं, खाएगा क्या, तुम ही सोचो, ठीक खाएगा कोई नहीं ना। इसीलिए इन किसानों ने क्या किया, इन अत्याचार को सहते एक समय बोल दिया कि अब हम अपनी ज़मीन पर नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, नील की खेती नहीं करेंगे, उसी को बोला गया नील विद्रोह बोला गया। तो समझ में आ गया नील विद्रोह के बारे में। तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स या 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछते ही रहता है हमेशा। ठीक है, इसलिए इतना डेप्थ में जाके इसमें डिटेल जोड़ दे रहे हैं, समझ आ रहा है ना। तो इसको जल्दी से लिखो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको भी लिखाते हैं। पहले इसको लिखो, अच्छे से लिखो। ठीक है, लिख लोगे ना, लिखो इसको। सो अभी देखिए हम लोग क्या देखेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि नील विद्रोह क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, उनका नेतृत्व किन्होंने किया था, विद्रोह का स्टार्ट कैसे हुआ था। अभी नील विद्रोह हम लोग का खत्म हुआ। ठीक है, लेकिन नील विद्रोह किन का विद्रोह था, मुख्य रूप से नील विद्रोह जो था यहाँ बंगाल के गरीब किसानों का विद्रोह था। गरीब किसान जिन पे जो नीले गोरे बोलते हैं, या फिर जो व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी बोलो या जो अंग्रेज बोलो, वो क्या करते थे, जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाते थे। इसके विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे हम लोग नील विद्रोह कहते हैं। इतना हम लोग को पता है। अब ये जो विद्रोह था, नील विद्रोह, ये किसका विद्रोह था, गरीब किसानों का विद्रोह था। तो जो बंगाल के पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इस विद्रोह को किस रूप में देखा, उनका इस विद्रोह के बारे में क्या सोचना था। ठीक है, और उन्होंने किस प्रकार से नील किसानों की मदद की या नील विद्रोहियों की मदद की, उसी के बारे में पूछता है। ये आपका मॉडल एक्टिविटी टास्क में पूछा गया था। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन आपको दिख गया, बंगाल के शिक्षित वर्ग का नील विद्रोह में भागीदारी लिखो, उनकी क्या सोच थी वो लिखो। जो बंगाल के पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि नील विद्रोह किनका विद्रोह था, गरीब किसानों का, अनपढ़ किसानों का विद्रोह था। लेकिन जो बंगाल के पढ़े लिखे लोग थे, उनका इस विद्रोह के बारे में क्या सोचना था, उसी चीज़ के बारे में पूछता है, हमेशा पूछते रहता है ये। ठीक है, तो देखिए बंगाल के शिक्षित वर्ग ने भी नील किसानों पर हो रहे अत्याचार को देखा, और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अखबार, हिंदू नील दर्पण, हिंदू पैट्रियट, उसी को यहाँ पे जोड़ के लिखे हैं। अखबार, सभा, पत्र एवं कानूनी लड़ाई के माध्यम से उन्होंने नील किसानों का साथ दिया। 1860 ईस्वी में दीनबंधु मित्र ने बांग्ला भाषा में नील दर्पण नाटक प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने नीले गोरों द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों को दिखाने की कोशिश किया। माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसको जेम्स
लॉन्ग ने प्रकाशित किया, जिसके कारण उन्हें सरकार द्वारा दंड भी प्राप्त हुआ। तो विभिन्न जो बुद्धिजीवी लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या क्या देखा कि नील किसानों पर सच में बहुत प्रकार का अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने अपने स्तर पे नील किसानों की मदद की। कोई साहित्यकार था तो उन्होंने साहित्य की किताबें लिख दी, नाटक लिख दी, जिसमें नील किसानों के दुख को, दर्द को दिखाया गया, किस प्रकार से नीले जो गोरे अंग्रेज थे वो उन पे नील की खेती के लिए दबाव डालते थे, उन पे अत्याचार करते थे। इन सब चीज़ों को दिखाया गया। अपने अपने स्तर पर सब कोई कर रहे थे। कोई अखबार का संपादक था तो वो अखबार में छापते थे कि नील किसानों पर किस प्रकार से जुल्म कर रहे थे। ये पढ़े लिखे लोग कर रहे थे। ठीक है, क्या दीनबंधु मित्र ने, पहले ही आप लोग को पता है, नील दर्पण नामक एक नाटक का रचना किया, जिसमें गरीब किसानों के दर्द को, गरीब नील किसानों के दर्द को दिखाया गया था। उसी को माइकल मधुसूदन दत्त ने क्या कर दिया था, अंग्रेजी में बदल दिया था। उसको प्रकाशित किसने किया था, जेम्स लॉन्ग ने उसको क्या किया था, प्रकाशित, मतलब उसको प्रकाशित करना, पब्लिश करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था MCQ में एक बार। ठीक है, माध्यमिक परीक्षा में, जिसके कारण उन्हें दंड स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, जेम्स लॉन्ग एक्चुअली में थे क्या, ये भी तो अंग्रेजी थे ना, लेकिन इन्होंने क्या नील किसानों का मदद दिया, तो इनको देशद्रोही बोला गया। ठीक है, जेम्स लॉन्ग को अंग्रेजों ने बोला ये तुम अपना जाति भाई का मदद ना करके इन किसानों का मदद करता है, तुम देशद्रोही है। और इनको क्या हुआ, इनकी मदद करने के लिए, ये पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए इनको 1 साल की जेल हुई और 1000 रुपया जुर्माना भरना पड़ा। ठीक है, तो समझ सकते हो, परंतु उनकी कोशिश सफल रही। ठीक है, कोशिश लिखा है, कोशिश सफल रही और नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद को पूरे विश्व के लोगों ने पढ़ा और नील किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। इन लोग का जो मोटिव था क्या था कि जितना से जितना अधिक लोग पुस्तक पढ़ेंगे वो सब क्या करेंगे, नील किसानों की मदद करेंगे। उसी प्रकार इनका जो मोटिव था वो क्या हो गया, सफल हो गया और बहुत सारे लोगों ने इसके हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद को पढ़ा, बांग्ला और अंग्रेजी अनुवाद को पढ़ा और सब लोगों ने क्या किया, अपनी सहानुभूति प्रकट की नील किसानों के प्रति। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी पूछेगा, हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी लगातार अपने अखबार के माध्यम से उन पर हो रहे अत्याचारों को प्रकाशित, हिंदू पैट्रियाट का एक अखबार है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी क्या करते थे, अपने अखबार में रोज छापते रहते थे, लगातार छापते रहते कि नील किसानों पर किस प्रकार से अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं, उन पर किस प्रकार से दबाव डालकर उन पर कृषि करवाया जाता है। वो लोग करना चाहते थे चावल की कृषि। ठीक है, सारे नील किसान क्या करना चाहते थे, चावल की, लेकिन अंग्रेजों को लाभ ज़्यादा किससे होता था, नील से, इसलिए लोग जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाते थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि बंगाल के शिक्षित वर्ग ने नील किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई और उनकी मदद किया था। हम कह सकते हैं कि इतने और बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी नहीं लिखा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने अपने स्तर पे नील किसानों की मदद की। कोई साहित्यकार था तो उन्होंने पुस्तकें लिख दी, कोई अखबारकार था, कोई नेता था तो बड़ा सभा आयोजित किया, लिखा है ना यहाँ पे, बड़ा सभा आयोजित की, बड़े बड़े मंचों से जाकर नील किसानों के प्रति जो जुल्म हो रहा उनको सारे समाज के सामने रखा। तो इस प्रकार से बंगाल के जो शिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग है, उन्होंने नील किसानों की मदद की। अब सरकार द्वारा नील किसानों के लिए क्या किया गया, देखो सरकार द्वारा नील विद्रोह को शांत करने के लिए की गई कार्रवाई। अब नील विद्रोह बहुत उग्र रूप ले चुका था। ठीक है, तो सरकार ने इस विद्रोह को शांत करवाने के लिए देखो क्या किया, नील किसानों ने सरकार को एक नील कमीशन, ठीक है, नील कमीशन या नील समिति, ठीक है, जांच नील समिति 1860 पूछेगा, जांच नील समिति की स्थापना कब हुई थी, 1860 गठित करने के लिए विवश कर दिया। नील किसानों ने इतना ज़्यादा अत्याचार को सहते इतना ज़्यादा वो लोग क्या हो गए, उग्र हो गए, उन्होंने जगह जगह तोड़ फोड़ करने लगे। तो मजबूरन सरकार को क्या करना पड़ा, उनकी बातों को सुनना पड़ा और जांच नील कमीशन, मतलब जो नील विद्रोही है, क्या वो जो विद्रोह कर रहे हैं उनका जो वो बोल रहे हैं कि उन पर अत्याचार हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब की जाँच के लिए सरकार ने क्या क्या 10-20 आदमियों का एक गठन ग्रुप तैयार की, जो क्या करेगा, जाँच करेगा कि ये जो नील किसान बोल रहे हैं इन पर क्या जुल्म हो रहा है, सच में जुल्म हो रहा है, इनको क्या जमींदार सच में मार रहा है, क्या इनसे जबरदस्ती खेती करवाई जा रही, इन सब की जांच करवाने के लिए नील जांच कमीशन की स्थापना 1860 में की गई। जांच समिति ने अपने रिपोर्ट में पाया कि किसानों की मांग सही है। जांच समिति ने पाया कि किसान जो विद्रोह कर रहे हैं वो बाकी सही है, ठीक है, उन पर सच में विभिन्न प्रकार का जुल्म हो रहा है और वो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, ये सारी बात उनकी क्या सत्य है। अतः सरकार को मजबूरन नील की कृषि पर रोक लगाना पड़ा, सरकार को मजबूरन नील की कृषि पर रोक लगाना पड़ा। सोच सकते हो, नील की खेती बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा था सरकार, ठीक है, मतलब एक माने आंकड़ा के अनुसार समझ लो 1805 ईस्वी में 1805
5 इसमें भारत में इतना ज़्यादा नील उत्पादन हुआ ना कि दूसरे देशों में बेचे जाने वाला 100% अगर नील होगा ना, सारा दुनिया का यूरोप के बाज़ारों में सारा दुनिया से अगर 100% नील आया था ना, नील का पौधा आया था, 95% भारत से गया था। समझ सकते हो 95, मतलब सोचो कितना ज़्यादा नील ये लोग भारत से उत्पन्न करके विदेश में बेचते था, कितना ज़्यादा पैसा कमाते होंगे। ये मजबूरन सरकार को इनकी बातों को सुनकर, मांगों को सुनकर, क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो गए, दुनिया भर के लोगों ने नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद को पढ़ा, वो भी बोल रहे थे कि तुम जुल्म कर रहा हो उन पर, ठीक है। और यहाँ के जो शिक्षित बंगाली वर्ग के लोग थे उन्होंने भी क्या कर दिया कि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया, उन्होंने भी जगह जगह जाकर क्या कर दिया, नील किसानों की मदद करने लगे। तो मजबूरन सरकार को ये चीज़ें बंद करनी पड़ी, लेकिन सरकार बंद नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि सरकार को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता था, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। यहाँ के जो व्यापारी जो ये सब करवा रहे थे खेती, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता था, लेकिन मजबूरन सरकार को इनकी बातों को सुनना पड़ा, ये बंद करना पड़ा। और तब यहाँ पे हम कह सकते हैं नील विद्रोह क्या है, जो इनका मांग था वो मांग पूरा हो गया। ये चाहते थे नील की कृषि बंद हो, और नील की कृषि सच में बंद हो गई। तो बोल सकते हैं नील विद्रोह क्या है, एक सफल विद्रोह है। इससे पहले वाला जितने भी विद्रोह पढ़े थे सबको क्या हुआ, मार काट के सबको दबा दिया गया था, लेकिन ये विद्रोह को दबाया नहीं गया। ये क्या है, एक सफल विद्रोह था। विशेषता, इस विद्रोह का विशेषता ये पूछता है नील विद्रोह का, यह विद्रोह में हिंदू मुस्लिम लोगों की एकता देखी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम पहले क्या होता था, अलग अलग रहते थे, एक साथ मिलकर किसी ये नहीं करते थे, किसी के खिलाफ विरोध नहीं करते थे। लेकिन इस समय हिंदू गरीब किसान, मुस्लिम गरीब किसान, ठीक है, जितने भी समुदाय के लोग थे सबका एक जगह इकट्ठा होकर सब ने क्या किया, अंग्रेजों से मिलकर एक साथ मिलकर क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, विद्रोह किया। यह एक सफल आंदोलन था जिसके सरकार द्वारा दबाया ना जाता। ये क्या था, एक सफल आंदोलन था। सफल क्यों था, क्योंकि ये लोग क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि नील की कृषि बंद हो, और सच में नील की कृषि बंद करवाई गई। तो ये क्या हुआ, एक सफल विद्रोह। इससे पहले जितना भी विद्रोह पढ़े थे वो सफल नहीं था, लेकिन ये क्या है, एक सफल विद्रोह है। इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर बिहार के चंपारण में, याद रखना, बिहार के चंपारण में गांधी जी ने क्या कर दिया था, नील विद्रोह किया था। गांधी जी ने भी नील आंदोलन या नील विद्रोह किया था, लेकिन वो बिहार के चंपारण, देखो नील की खेती जो करवाई जाती थी उस समय बंगाल और बिहार दोनों क्षेत्रों में करवाई जाती। तो बंगाल का विद्रोह कब हुआ था, 1859 में हुआ था। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भी बिहार के चंपारण में जो नील की खेती हो रही ना उसको बंद करवाने की सोची, ठीक है। बिहार में तो और ज़्यादा हो रहा था ये सब चीज़ें। क्या होता था कि तुम्हारा जितना भी ज़मीन है ना उसका 3 कट्ठा में क्या करना पड़ेगा, तुमको 1 बीघा का 3 कट्ठा में शायद ऐसा में तुमको खेती करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तुमको करना ही पड़ेगा। बहुत जुल्म होता था वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी गांधी जी ने क्या किया, नील विद्रोह कर दिया। वहाँ पे भी उस माने उनको सफलता मिली। तो ये हमारा नील विद्रोह पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया है। बंगाल में नील विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, बंगाली जो पढ़े लिखे वर्ग है उनका क्या सोचना था, कारण क्या था, रीज़न क्या था, नेतृत्व किन्होंने किया, सब कुछ हम लोग का नील विद्रोह के बारे में खत्म हो चुका। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया। इसको अच्छे से लिखना, क्योंकि जो यहाँ पे ब्लू लाइन लिखा है ना वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बोल देगा बंगाल के शिक्षित पर, देखो मॉडल एक्टिविटी टास्क में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ज़्यादा। ये वाला पूछेगा तो तुमको यहाँ से यहाँ लिखना पड़ेगा। कार्रवाई में MCQ में पूछ देगा नील कमीशन की स्थापना कब हुई, बोलेगा नील विद्रोह की विशेषता लिखो, तो हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ लड़े, ये एक सफल विद्रोह था, ठीक है। और क्या था, इसी विद्रोह से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने क्या कहता, बिहार के चंपारण में, बिहार का एक चंपारण जगह है वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। तो पूछेगा बिहार के चंपारण में जो विद्रोह हुआ था गांधी जी के द्वारा, वो किस विद्रोह से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने किया था, तो बंगाल के नील विद्रोह जो 1859 से 1860 के मध्य हुआ था, उस विद्रोह से। तो समझ में आ गया नील विद्रोह तुमको, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अब इसको तुम लोग क्या करना, अच्छे से लिख लेना। अभी हम लोग का चैप्टर देखोगे, अभी हम लोग का सन्यासी, फराची, ये सब विद्रोह जो धार्मिक विद्रोह है, नील विद्रोह हम देखोगे चैप्टर में तो लास्ट में दिया, लेकिन हम इसको पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी विद्रोह था। इससे बाद वाला जितना सुधार आंदोलन है, ठीक है, धर्म से रिलेटेड है, इसलिए उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, जिससे तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे पहले वाला जितना भी विद्रोह था वो सब क्या था, वो सब जनजाति आदिवासियों के द्वारा किया गया विद्रोह था, लेकिन ये किसानों के द्वारा किया गया था विद्रोह, समझ। तो आई होप तुमको एक एक चीज़, एक एक डाटा याद होगा कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था, उसका नेतृत्व किन्होंने किया था, किस राज्य में हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छा ये चैप्टर ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि अब 2-3 वीडियो आएगा, ये चैप्टर भी चल जाएगा, तो हम लोग का 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा हिस्ट्री का। इसलिए अगर तुम लोग अभी तक कुछ छोड़ के रखा है, नानुकुर कर रहा है, ठीक है, तो अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आज नील विद्रोह जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।